उदास क्यों रहे हो कई दिन से? अरे क्या बताऊँ मेरी उदासी का सोमवती तुझे। मैं इतनी दुखी हूँ, मैं क्या बताऊँ, पर मैं दिल बहलाना आ जाऊँ तुम्हारे धोरे, अपना मन बहला लूँ आके, थोड़ा टाइम से पास कर लूँ। मैं क्या, पूरा देश दुखी है। अब जब देश दुखी होगा तो मैं कैसे सुकून में रह सकूँ बता। अरे वाला फूकनी लौंडिया ये चिमटा सा खा तनक लठा तनक कुल्ली मैं कुदर कई दिन से देख रहा हूँ, हम तो ना तुम कई दिन से उदास हो। अरे सोमवती, मैं दरअसल बात ये हुई है, जो जनता का टैक्स का पैसा है ना, देश की जनता का, जो तुम्हें ये मिले हिसाब किताब से, जो योजना सी रहे सरकारी, जो पहले मिले कि नहीं 2005 में, वो जो टैक्स का पैसा 300, 350, 400 करोड़ के लगभग, बस वह पैसा की ऐसी भद पीट दी इन्होंने, क्या ही तो बता दूं। उदास अच्छी ना लगूं मैं तो, बस किसी को ही ना लगती उदास अच्छी, पर क्या करूं, समस्या ज्यादा बड़ी है। 350 करोड़ रुपया है ना, 350, 400, 500 करोड़ रुपया लगाए हैं, ठीक, किन्ने बेबुनियादी आदमियों ने। हाँ, राहुल गांधी है ना, राहुल गांधी तो जाने वाह को पप्पू साबित करने में, और बीवी सारा पैसा मट्टी में चलेगा। सुनी तो आई पप्पू को ना जान, तो पप्पू बतावे राहुल गांधी है, राहुल गांधी को साबित करने में 350, 400 करोड़ रुपए लगा दे तुम्हारा और हमारा टैक्स का, ठीक। लेकिन अब कल सु बात है ना क्लियर हो गया, फूकने ला छोरी हाँ हो गई, होगा काम होगा, ये कागज लगे होंगे अरे धर्रा काम ना कागज तो लगी लक्ष्मी फूक बार, या तो वैसी दुखी हो रहे, आंख रो रो के वैसे फूट रही है, अब ऐसे फूट रही है। हाँ मैनू कह रही हूँ, वो जो 350 करोड़, आखिर में देखिए मेरे आंसू भी आगा तकलीफ में, क्योंकि जो 350 करोड़ रुपया है ना, वो है राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में लगा दिया। अब देश को पता चलेगी असली पप्पू कौन है, देश को पता चलेगी। पता कल तू देख रही ना, तू नटक सी खराब हो गई, देखी तो टीवी पे तो दिखाई, अब वो जो है ना टीवी पे जो मैं तो दिखा रही कल, वो है वह बात तो क्लियर होगा कि पप्पू कौन है, और बिना पैसा खर्च करे पता चल गई। कहाँ जबरदस्ती इतने पढ़े लिखे छोरा को पप्पू साबित करा जा रहा। हाँ सही करा, लहरी लक्ष्मी याद लगा ये बीवी है ना, और ये हमारे में दुखी हूँ। और एक बात बताओ, जब तक मैंने ट्वीट नहीं देखे थे ना कल बड़े बड़े नेता के, जब तक तो वो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसी बात हो सके, समस्या की बात। और क्या करा जाए जी, तुम भी कुछ राय दो अपनी मैम, तुम भी बाहर सुआइयो, अरे छोरियो तुम भी दो कुछ, तुम भी पढ़ो लिखो। बोर्ड बन गई थारी ना बनी, नो बताओ बन गई? अरे हाँ ना, मैं जवाब तो बोल बन गई। अब वोट तुम काय के नाम पे दोगी? हाथ पे देंगे हम तो। हाथ पे देगी और क्या? अच्छा काय के नाम पे दोगी? मंदिर मस्जिद के, स्कूल की पढ़ाई के काय के नाम पे दोगी वोट? छोरियो नौकरी पोकरी पे कैसे ना हो तुम, पहले तो नू बताओ कैसे ना हो नौकरी पे? मोदी लगा मोदी तो दर्द फोन है, मेरे फोन सुनने को भी जीना कर रहा कतई, सही बता रही सोमवती, काट दे तू मेरा ना कर रहा जी कतई फोन सुनने को भी। क्यों? क्योंकि समस्या ज्यादा बड़ी है। अरे नौकरी पे क्यों ना हो छोरियो? अरे कैसे पढ़ावे जाना, तेरा छोरा लग गया सोमवती? मेरा छोरा कहाँ लगो है? क्यों लगा नहीं ना दे रहा, चौरा लगन दे क्या हो जाके चुनाव आ रहे, अब लगवा सके ना चुनाव आ रहे हैं। बिजली का बिल दुनिया भर का छाती पे दे रखा, वो भी ना पट रहा। बिजली का बिल भी आ रहा तेरा ना? हमारा कभी 25,000 आ रहा। 25,000 बिल? क्यों? पहले हर महीने का अपना भरती हो? हर महीने को सारे का शराब आदमी है पेट अपना पूजा करेगा शराब में, क्या बिल को देगा लोग बता? महंगाई पेट पाले बाल करने पाले का बिल भरा। अरे इतने बड़े बड़े वे लग रहे, महंगाई ना है, विकास हो रहा, कोडिंग से मोदी ने सब अरे कब बताओ, तुम ऐसे सच बोलोगी ना तो एक ईडी की जांच तुम्हारे घर अभी आ जाएगी, और जो तुमने कमरा में उतना गोसे और लकड़ी भर रखी है ना, सब ले जाएगी ना भर के तुम्हारी मजदूरी है नहीं बहन, इन्हें भी ले जाएगी जो तुम सही बात बोलोगी तो। हाँ ये जो लकड़ी है इन्हें ले जाएगी,
थी दिन के ताके कैसे लग पड़ना मैं वो अभी देख जाए सिलेंडर ना मिला सिलेंडर तो इतना महंगाई सिलेंडर मिल रहा है, इतनी महंगाई भर रहा है, 1000 का सिलेंडर भरा जा रहा है। मोदी जी की वो भरवान के कार्यकर्ता उन्होंने तो दिया, मैंने थोड़ी बांटा सिलेंडर जब मैं मोदी भरवा तो काय तो दिए वो काय तो ना दिए, हमें तो बीबी हाथ तक ना दियो सिलेंडर ना मिला ना, झूठ बोल रही है। है। तो तू ये लकड़ी का महीना जोड़ रहा है, ठीक है पूरे दिन दी हूँ। एक सिलेंडर इतना कमावे, एक दिन तू कब खरीदना जा रहा है, खरीद ला एक सिलेंडर। बालक बेचारे मजदूरी कर रहे हैं तो जाके पेट भर रहे हैं। अच्छा जी, और बताओ जी। नमस्कार जी। नमस्कार। तुम मेरी समस्या समझ सको, जितने भी जने अरे तू हमारे मुकदमे नहीं उठवा दे बीवी। ए बड़ी बूढ़ी क्या साल होगी तेरे मुकदमे चलते ताई? कुल 14 साल को। किंगा को बड़ी को घुमाइए तेरा कैमरा। हाँ 14 साल को मिल लो ना। और अब क्या साल का हनीराम? अब तो बूढ़ हो लो। ये मुकदमे खत्म ना हुए ना कहीं ना हुई बीवी। अरे तू तारीख लगाने का कुछ आवे? हाँ वो दिन तेरे पैर दूसरा की ठंड हो रही है, बीमार हो जाएगी। ताऊ के घेर में वो दिन फुले उठा बैठे पुलिस आ जा। वारंट। क्या उम्र में तो लेने वारंट काटने। वारंट तू भी जाना वारंट ना मैं काट जानूंगी, मैं तो यही। ओहो देखो ये सिस्टम, यूं ही तो सिस्टम बदलना। और देखो मैं उदास हूँ, यू सिस्टम बदलना। पर मैं जो ये जो पप्पू बनाया गया 350, अरे यहाँ पर धड़क पूरे मत जिंदगी को फूकेगी। अभी तो बहुत काम है, अभी तो बहुत आवाज उठानी है। अरे ये जो सारे ईमानदारी से बताइए, तेरे सारे जने जुड़ रहे हो। देखो अनुरोध है सबको, ये देखे मेरे गांव की, ये मेरी फ्रेंड है, पड़ोसन मेरे घर के पीछे, ये मेरा घर है इधर, ये मेरी पड़ोसन है। हालचाल पूछना आ जाऊं मैं भी, और ये भी बेचारी आ जा। ये बेचारी बहुत दुखी है क्योंकि मजदूर तबके साहब है। मुझे 350 करोड़ रुपया, लड़की चुप हो, 350 करोड़ रुपया जो पप्पू साबित करना में राहुल गांधी जी को लगाया है, बढ़िया होता। इनकी शिक्षा पिक्षा, इनके बालकरण की है, नौकरी पोकरी ऐसी देख लेते तुम है। मतलब तुम्हें ट्वीट करनी, जबरदस्ती कूदना है, बामन गज लंका में कूदना, तुम्हें जबरदस्ती कूदना, काम ना तुम्हें। ये जो ट्वीट करने वाले ना कुछ काम ना, भैया काम ही कैसा होगा जो सारे डिपार्टमेंट ही बेच गए है। और जिस उसके उड़यन मंत्री वे है सिंधिया, वे कौन थे वे राजस्थान वाले, वही बेच दिया। हवाई जहाज वाला मंत्री क्या करेंगे बेचारे, ट्वीट ही करेंगे। अभी एक मैं नेता का देख रही, उसका देख रही, विधायक का, जो लोनी विधायक है, वो जो सोनिया गांधी जी का पुतला फूक रहा। अब मैंने कहा भी ना कोई काम नहीं है, बीरबानी का पुतला ही फूकने लायक रह गए अभी सारे, और कोई काम थोड़ी है। जिन नेतन का काम है ना, जिन नेतन का काम है रोजगार देना। आवाज नहीं जा रही तो उठाओ, अपनी पैर से ऊपर उठाओ फोन को। जिन नेतन का काम है रोजगार देना, जिन नेतन का काम है क्या बोलते हैं गरीबों की मदद करना, गरीबी को दूर करना। ये तो गरीबों को ही दूर करने लग रहे, ये तो गरीबों को ही मारने लग रहे है। और दूसरा ये बीरबानियों के पुतले फूकना। अभी आपने देखा होगा प्रियंका गांधी जी का लोनी विधायक ने पुतला फूका। अब इन्हें बेचारों को कुछ काम नहीं रह रहा, क्योंकि पुतला फूकने के सिवा बेचारे बीरबानी के पुतला फूक के राजी हो लोग, कोई दिक्कत ना। क्योंकि बाजी आदमी तो ऐसा जिनके जो बस के ही तो बता रहे। अरे एक बंदे का कमेंट आ रहा कि मतलब वहाँ का टिकट नहीं कटा। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, भागदाड़ी इतनी मची की पार्टी में, इतने विधायक MP MLA मंत्री संत जान लगे छोड़ के, तो ये हमारे काटा ना, इन्होंने टिकट डर की मारी। कभी जो रहे सही है वे भी छोड़ के चलते। तो यूँ जो बात को आप ध्यान रखें, या हमारा उनका टिकट ना कटा, वरना उनका टिकट तो जो बिल्कुल सही है। क्या बात है लक्ष्मी आँख फूट गई, यहाँ तो वैसी बोलते बोलते जुबान थक गई। जब भी देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ना करे तू भी कुछ भी बिना पिए ही मैं तो पानी ऐसे काम कर दूंगा। अरे ना मानी छोरी, यहाँ मत जलाओ, मैं आँख में धुआं उड़ लगा। अरे तू ना बता। अब देश का जो प्रधानमंत्री हमारे, उन्होंने तो देश की जनता को प्रताड़ित कर दिया, बॉर्डर तक हाल कोशिश हो जा। अब जो धुआं हो रहा बहुत ज्यादा, लेकिन मेरा एक अनुरोध है। एक हमारी पत्रकार थी, बहुत जानी मानी पत्रकार, सभी को पता, इतना बढ़िया लिखती थी, गौरी
गौरी लंकेश लंकेश, हाँ गौरी लंकेश, मैं भूल जाऊँ, मेरी याद ना रहती भैया, मैं भूल जाऊँ। देश के प्रधानमंत्री जुबान लड़खड़ा सके मैं तो भूलना लाजमी है। कोई वैसी बड़ी बात नहीं है। गौरी लंकेश एक पत्रकार ही हमारे देश की। आपने देखा कि उनको कैसे उनकी हत्या कर दी गई, आपने सबने देखा। और जब देश में पूरा बड़ा आंदोलन चला, किसानों की दुर्दशा करने वाले व्यक्ति, किसानों की दुर्दशा करी, आतंकवादी खालिस्तानी बताए, और वो हाथरस में रात को 2 बजे वो बेटी जलाई, और वो उन्नाव में जिसको टिकट दिया है, जिसकी माँ को आशा जी जो है, कैसे वो डर रही है, कितना उनका परिवार कांप रहा, कितनी वो बेचारी परेशान है। इन सब बातों को नजर रखते हुए 2022 में आप वोट डाल के आना, क्योंकि बात सिर्फ यही नहीं रुक जाती। कल उनकी बारी थी, कहीं ऐसा ना हो कल आपकी बारी हो, हमारी बारी हो, इनकी बारी हो, तो वोट ढंग में डाल गई हो, ठीक है ना। क्योंकि आपको इतना नहीं पता, आप तो बेचारे मजदूरी करो। एक गौरी लंकेश पत्रकार थी बेचारी, बहुत बढ़िया पत्रकार थी, सच लिखा करती। उनके ना गोली मार के हत्या कर दी थी, उन्होंने सिर्फ सच लिखा, तब उनकी किस तरीके से हत्या हुई ये देख कर गए। और उन तमाम जितने भी किसान आंदोलन के हमारे किसान, हमारे ताऊ चाचा अंकल भाई, और वो बंगाल वाली बेटी आई थी आंदोलन में सपोर्ट करने के लिए, और वो वापस नहीं लौटी। शुक्र है प्रधानमंत्री जी तो आएगी, अच्छी बात नहीं। उनकी जो क्या बोलते हैं सुरक्षा को लेकर कोई चूक नहीं चाहते, लेकिन वो उनकी आत्माएं कह रही है कि हम तो बॉर्डर से वापस भी नहीं लौटे थे, तो वो बॉर्डर से वापस नहीं लौटे। तो आप ध्यान रखना इस बात का, वोट डालते समय हर एक छोटी बड़ी चीज का आपको ध्यान रखना, क्योंकि आपने भी देखा जो पिछला 1 साल से 1.5 साल से जो उजागर हुआ है, बाकी जेल 7 साल सुरे, लेकिन लोग डरते थे। ईडी जांच मुकदमे ये वो 100 सिस्टम ये बिठा देते, घेर लेते थे व्यक्ति को। जैसे आपने देखा होगा इनके एक मंत्री पे मुकदमा होगा 2016 का भड़काऊ भाषण में, जब इनकी सरकार में जब नहीं हुआ, जैसे ही मौर्य जी छोड़कर चले तुरंत उन पे मुकदमा कर दिया। तो आप इन सब चीजों को निगाह में रखते हुए वोट डालिएगा। अनुरोध है वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ऐसी हमारी पड़ोसनों के धोरो और भी पहुंच जा, गाँव तबके के लोगों के, मजदूर तबके के लोगों के पास में। ये उस समाज से, उस पीड़ा से, इस दुख से, कष्ट से आती है। खुरपे छोले दिन रात खेत में, क्या रुपया मिला है मजदूरी सोमवती? 200 रुपया मिला है, पूरे 12 घंटे ड्यूटी कर काम है खेत में, दूसरों के खेत में जावे न लावे, 200 रुपया मिले। उस 200 रुपये से अपने घर का खर्च चलावे, अपने बालकों को ये पढ़ावे, और फिर भी इनके बालकों के लिए भर्ती न लिख दे, फिर भी इनके बालक भर्ती करना लगे। लग गया कोई सलाना? कोई सा नहीं लगा, भर्ती और लिखा है, पैसे कमा कर रद्द कर देवे, इन्हें कोई काम मिला नहीं। तो आप ऐसे इन लोगों को देख करके, ये इनके बच्चे जो देश का भविष्य है, ये इनको भारत में करने लग रहे। तो मेरा अनुरोध है इन सब चीजों को आप देख करके ही वोट डालिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, पंडित पूनम 609, खूब ज्यादा फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, और मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कीजिएगा @पूनम पंडित IND, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि बेचारी ये भी औरों के फोन में, इनके पियर ससुराल वाले भी देख ले, दूसरे ससुराल पियर वाले भी कि हाँ ये तो पेज पर लाइव आ रही ही, तो इनकी वीडियो को इतना शेयर कर दियो भैया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अरे राम राम बोल लो सारी, राम राम, नमस्कार, नमस्कार।